नमस्कार। आइए फिर से हम लोग द्रोणाचार्य और एकलव्य के वार्तालाप को आगे बढ़ाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य से पूछते हैं कि धनुष विद्या का विधा तो राजपुत्रों के लिए है, तुम क्यों इसे सीखना चाहते थे? एकलव्य बोलता है कि हे गुरुवर, ये विद्या मुझे बहुत ही आकर्षित करती थी और इसीलिए मैं किसी भी हाल में इसे सीखना चाहता था। मेरा और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं था और इसीलिए मैं आपके दरवाजे तक पहुंचा था। बहुत उद्गार ले दर आपके पुकार की थी, बना फिर लक्ष्य तब जब आपने दुत्कार दी थी। और जब आपने हमें दुत्कार दिया, आपने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं सिखलाऊंगा, इसके बाद ये मेरा लक्ष्य बन गया। इसके बाद मैंने सोचा कि मुझे हर हाल में इसे सीखना ही है। बस इतनी सी छोटी कहानी। अब एकलव्य उन्हें धीरे धीरे अपनी पूरी चीजें सुनाने लगता है, बताने लगता है, और चूंकि वह विद्या सीख चुका है तो इसके पीछे के दर्शन को भी वह जान चुका है। जब वह शुरुआत करता है बहुत कठिनाई थी, दुश्वार लगता था, लेकिन अब तब जब वो सीख चुका है तो इस सीखने की कला का पूरा दर्शन वह समझ चुका है, पूरी फिलॉसफी वह समझ चुका है, और वही चीजें अपने गुरु के साथ बताने लगता है, उनको समझाने लगता है, अपनी मन की बात कहने लगता है। जो इस विधा के बारे में जो वह जान पाया था वह बताने लगता है। तो एकलव्य द्रोण के उस प्रश्न और उस प्रश्न के उत्तर को आगे बढ़ाता है। बोलता है कि मैं धनुष विद्या सीखने के रास्ते को इसलिए चुना कि यहां मेरा मन लग गया था, और मेरे अनुसार जहां मन लग जाए वही सच्चा रास्ता होता है। जहां मन रम गया वो राह ही सतराह होती है, सभी जीवन का अपना भी नहीं प्रवाह होती है। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि भाई तुम क्यों इसके लिए इतना समय दिए, तुम क्यों इसको जानना चाहते थे? यदि तुम्हारे उपयोग का नहीं है तो एकलव्य बोलता है, जहां मन रम गया वो राह ही सतराह होती है, सभी जीवन का अपना भिन्न ही प्रवाह होती है। हर आदमी का अपना अलग अलग रास्ता होता है। हर आदमी जीवन रूपी बैतरणी को अपने अपने भिन्न भिन्न प्रकार से पार करता है। जहां मन रम गया वो राह ही सतराह होती है, सभी जीवन का अपना भिन्न ही प्रवाह होती है। आगे बढ़ता है कि मुझे अभाव थी, गुरु नहीं थे, और सारी बहुत चीजें नहीं उपलब्ध थी मुझे, लेकिन चूंकि मैंने धनुष विद्या सीखने के लिए ठान ली थी, इसलिए मैंने सोचा कि अभाव के चलते मैं नहीं रुकूंगा। हमारे पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों से ही मैं आगे बढ़ूंगा। जहां वंचित है सुविधा से तो फिर किस्मत पे रोना क्या। जहां वंचित है सुविधा से तो फिर किस्मत पे रोना क्या। जो भी ईश्वर ने दी है उन प्रदत्त चीजों को खोना क्या। जो भी ईश्वर ने दी है
उन प्रदत्त चीजों को खोना क्या। जहां वंचित है सुविधा से तो फिर किस्मत पे रोना क्या। जो भी ईश्वर ने दी है उन प्रदत्त चीजों को खोना क्या। ठीक है, मुझे बहुत अभाव थे, लेकिन उन अभाव के चलते मैंने सोचा कि किस्मत पे रोना क्या। क्यों मैं किस्मत पे रो, क्यों ना हमारे पास जो चीज है उन्हीं संसाधनों को लेकर आगे बढ़े। और मैं इस तरह आगे बढ़ता गया। बढ़ाता है विधाता हाथ अपना कर्म करने पर। बढ़ाता है विधाता हाथ अपना कर्म करने पर। कहां किसको मिला है कुछ भी रोकर सर पटकने पर। कहां किसको मिला है कुछ भी रोकर सर पटकने पर। हे गुरु, मैं इस बात को जान गया था कि मुझे जो कुछ भी मिलेगा मुझे अपने श्रम से ही मिलेगा, और मैंने वही रास्ता चुना। मैं जानता था कि रो रो कर सर पटकने से कोई फायदा नहीं है। विषमता के समय को कोसना घुट घुट के जीना क्या। विषमता के समय को कोसना घुट घुट के जीना क्या। कदम जब बढ़ गया तो राह के उलझन से डरना क्या। कदम जब बढ़ गया तो राह के उलझन से डरना क्या। एकलव्य अपना दर्शन गुरु द्रोणाचार्य को समझा रहा था कि यदि विषमता है तो उसको अपने भाग्य को लेकर क्यों रोए, उसको अपने भाग्य को क्यों कोसते रहे। और यदि मैं अपना कदम इस रास्ते में बढ़ा लिया है तो इस रास्ते में जितनी भी उलझने आएंगी उन सारे उलझनों को मैं पार करता हुआ आगे। वो बताता है कि, और गुरु जानते भी थे कि उसके राह में कितनी उलझने आई होंगी। वह बिना गुरु के सीख रहा है, और एकलव्य उनको बताते जा रहा था। विषमता और समता में मैं जाना श्रम का अंतर है। विषमता और समता में मैं जाना श्रम का अंतर है। उसी की पूर्ण इच्छा है जिसकी कोशिश निरंतर है। विषमता और समता में मैं जाना श्रम का अंतर है। उसी की पूर्ण इच्छा है जिसकी कोशिश निरंतर है। विषमता और समता, अभाव और सुविधा, इन दोनों के बीच की जो खाई है वो केवल श्रम से ही पड़ती है। विषमता और समता में मैं जाना श्रम का अंतर है। उसी की पूर्ण इच्छा है जिसकी कोशिश निरंतर है। और जो निरंतर कोशिश करता रहता है उसी की इच्छा पूर्ण हो रही है। एकलव्य इस चीज को महसूस किया था, और जिस चीज को महसूस किया था वह गुरु द्रोणाचार्य से खा रहा था। तो एकलव्य कहता है कि इच्छाएं तभी पूर्ण होती हैं जब उसके लिए निरंतर कोशिश की जा रही है। लेकिन इच्छाएं जब आती हैं तो भी एक बहुत बड़ा द्वंद्व होता है, करें ना करें, कठिन है, छोड़े जाने दें। कई तरह के विचार आते हैं, कई तरह के द्वंद्व आते हैं। मैं समझा हूं गुरु इच्छा असीमित द्वंद्व लाती है। मैं समझा हूं गुरु इच्छा असीमित द्वंद्व लाती है। मगर वो कल्पनाओं के लगाकर पर उड़ाती है। मगर वो कल्पनाओं को लगाकर पर उड़ाती है। एकलव्य कहता है, हे गुरु, मैं जानता हूं कि कोई इच्छा पनपती है तो बहुत सारी कठिनाइयां लेकर आती, बहुत सारे द्वंद्व लेकर आती, लेकिन वो इच्छा ही है जो कल्पनाओं को
पर लगा देती और उन कल्पनाओं के साथ ही आदमी भी उन कल्पनाओं के पीछे पीछे उड़ने लगता है। अगर पौरुष है तो सपनों को निज आकार में गढ़ना मुझे दुश्वार लगता था परिस्थिति पे इसे मढ़ना। अगर पौरुष हो तो सपनों को निज आकार में गढ़ना मुझे दुश्वार लगता था परिस्थिति पे इसे मढ़ना। हे गुरु, यदि पौरुष है तो सपनों को अपने आकार में गढ़ा जा सकता है और ये हमेशा मुझे दुश्वार लगा कि मैं सारा चीज का दोष अपनी परिस्थिति पर मढ़ दूं। मैं अपनी परिस्थितियों पर किसी तरह किसी भी प्रकार का दोष मढ़ना नहीं चाहता था। भला उस राह की विद्या कोई गुरु क्या सिखाएगा, भला उस राह की विद्या कोई गुरु क्या सिखाएगा, जहां पहुंचा न कोई आज तक गुरु क्या बताएगा, जहां पहुंचा न कोई आज तक गुरु क्या बताएगा। हे गुरु, उस रास्ते की विद्या जहां आज तक कोई पहुंचा ही नहीं, कोई गुरु क्या बतला सकता है। उस लक्ष्य को, जिस लक्ष्य को आज तक साधा ही नहीं गया हो, उस लक्ष्य को साधने की विद्या कोई गुरु कैसे बता सकता है। और इस तरह गुरु द्रोणाचार्य और एकलव्य का वार्तालाप रोमांचक मोड़ पे पहुंचने जा रहा है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना मत भूलिए।